अब जनता को कैसे बता पाएगी कांग्रेस पार्टी, वो कैसे ये समझा पाएगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से ठग बताया जा रहा है, और ये भी कह रही है कहीं ना कहीं जनता सब जानती है। अगर जनता सब जानती है, जनता ने अपनी आंखों से काला चश्मा हटा लिया है। जनता बहुत दूरदृष्टि सोच रही है। जनता तो बार बार बीजेपी को ही चुन रही है। अब नहीं सुनेगी मैम, नहीं सुन रही है। आने दीजिए 2027 आ रहा। 2022 में देखा गया कैसे क्या हाल किया कांग्रेस का। अब आप ये कह रहे हैं कि बताना चाहेंगे। मैम बस यही हाल किया, ये केवल मैम जाति और धर्म को ला करके ये बरगलाने का काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। राहुल गांधी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर दिए गए बयान पर मामला गर्माता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा था कि देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में भाजपा जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। योगी आदित्यनाथ धार्मिक नेता नहीं है। योगी को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो कर रहे हैं वो नहीं करते, वह अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वह धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा के लोग तो इस पर प्रतिक्रिया दे ही रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग बताए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं। अगर आप गूगल करेंगे ठग की परिभाषा जो है बहुत अच्छी है, और जो ठग की परिभाषा है वो यूपी में हो रहा है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं। ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है, और जो ठग की परिभाषा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जहां भी उनको शासन करने का अवसर मिला, भावनाओं के साथ खिलवाड़ लगातार करते रहे, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते रहे, समाज को बांटते रहे, और यही कांग्रेस भी करती रही। 55 वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन भाइयों बहनों विकास नहीं किया। एक नए घोटाले, कभी 2G का घोटाला, कभी कॉमनवेल्थ का घोटाला, कभी कोयला घोटाला, कभी कोई नया घोटाला, और आज आप देख रहे होंगे डबल इंजन की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आती है तो विकास भी लाती है, सुरक्षा भी देती है, आपकी आस्था का सम्मान भी करती है। कांग्रेस ने तो ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता, और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है, इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया। आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए अग्रसर कर दिया। राहुल गांधी जी कभी कभी तो ठीक कहते हैं। तो राहुल गांधी के इस बयान के बाद लगातार सियासी संग्राम भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आपको बता देते हैं कि हमारे साथ पैनल पर आज खास गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी आज जुड़े हुए हैं खास चर्चा में। साथ ही साथ भाजपा से जया शुक्ला जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से रंजना मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस खास चर्चा में। वहीं धर्मगुरु हमारे साथ अतुल शास्त्री जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अतुल शास्त्री के पास मैं जाना चाहूंगी। अतुल शास्त्री जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बिल्कुल मैम जी। देखिए, ये बहस जो है वो इसलिए भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से बयान दिया है और योगी आदित्यनाथ को ठग बता दिया, उसके बाद देखा जा रहा है कि संतों में भी काफी ज्यादा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस पे? जी, राहुल गांधी जी का तो बयान जो है आज के समय में जितनी भी हमारी जनमानस है, चाहे वो हिंदुत्व समाज हो चाहे कोई भी समाज हो, वो उसको बहुत ढंग से जान रहा है कि इनके गोत्र का, इनके बोलने का,
इनके समझने का, इनकी बुद्धि जो है वो मतिभ्रष्ट हो चुकी है। कभी अपना गोत्र दत्तात्रेय बताते हैं, कभी जनेऊ पहन लेते हैं। इनको यही नहीं पता है कहाँ पे कब और कैसे बोलना है। और उसी का कारण है कि जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं अपने पार्टी के, तब से पार्टी का समूल नष्ट करते चले जा रहे हैं। उसका केवल एक ही कारण है कि इनकी वाणी पर नियंत्रण नहीं है। इनकी बुद्धि जो है एक तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है। क्या कहना है, कहाँ क्या कहना है, इनको पता ही नहीं चलता है। और जब कोई बात होती है तो इनको सॉरी बोलने के लिए, माफी मांगने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। तो हिंदू जनमानस अब जाग चुका है, समझ चुका है। और कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी पार्टी, किसी भी समाज से हो, अगर वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेगा या हिंदुत्व पे टिप्पणी करेगा तो हिंदू जनमानस अब चुप नहीं बैठेगा, उसे करारा जवाब देगा। और इनके टहलने से जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इनसे पूछा जाए कि भारत कब टूटा हुआ था जब जोड़ रहे हैं। तो जो यात्रा कर रहे हैं वो यात्रा पर अभी भी इनकी बुद्धि खुल नहीं पाई है। तो इनको और यात्रा करने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है। अतुल शास्त्री जी, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से रंजना मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं। रंजना मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? रंजना मिश्रा जी, रंजना मिश्रा जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए। आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, तो रंजना मिश्रा तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है मेरी। जया शुक्ला जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ी हुई है, आवाज मिल पा रही है जया शुक्ला जी आपको? हाँ जी जी। जया शुक्ला जी, किस तरीके से देख रही हैं आप इस बयान को? क्योंकि लगातार इस वक्त देखा जा सकता है कि बयानबाजी का जो दौर है वो जारी है लगातार। और अब जिस तरीके से राहुल गांधी बयान देते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि धर्म नहीं कर रही है भाजपा, अधर्म कर रही है। जय शुक्ला जी, राहुल गांधी जी अगर ये बयान करते हैं कि धर्म नहीं कर रही है भाजपा, इनका ही बयान था मंदिर में हिंदू जाते हैं लड़के लड़कियां छेड़ने। इनका जो बयान था ये याद है सबको? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से वो बातें, इतनी बचकानी बातें करते हैं, वो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ऐसा करेंगे तो क्या हिंदू सहेगा? ये बात कभी नहीं सहेगा। राहुल गांधी को पता नहीं है कि इसका क्या परिणाम हो सकता है जी। कुछ भी कोई कुछ भी बोल देगा क्या? ठीक है, ठीक है जय शुक्ला जी। विवेक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी बताइए। जी विवेक पांडे जी, क्योंकि अब जिस तरीके से राहुल गांधी ने यह बयान दिया है, सीएम योगी आदित्यनाथ को ठग बता दिया, और उसके बाद अब अखिलेश यादव भी पूरी तरीके से समर्थन कर रहे हैं। देखिए, पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो बयान आया है उस बयान में जिस तरीके से अभी मैंने सुना, कई लोगों ने अपने विचार यहाँ पे रखे, जिस तरीके की राजनीति भाजपा करती है, मैं तो एक सवाल उठा रहा हूँ, क्या ब्राह्मणों को भी आप हिंदू मानते हैं कि नहीं मानते? भाई मोहन भागवत ने एक सवाल उठाया कल, जिस तरह की आलोचना की, टिप्पणी की है, और उसके बाद इस पूरे विषय पे मुझे लगता है उत्तर प्रदेश से लेकर के केंद्र में सबसे बड़ी एक विडंबना यह है कि मन की बात होती है लेकिन जनता के दिल की बात कभी नहीं होती, और जघन्य मुद्दों पे ये हमेशा मौन रहते हैं। भाई कल जो टिप्पणी आई है उसमें क्या बांटने वाली बात नहीं की गई है? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछ रहा हूँ, क्या कल तक मुस्लिमों को टारगेट करने वाले अब ब्राह्मणों को भी हिंदू नहीं मानते क्या? और अगर हिंदू मानते हैं तो जिस तरह की राजनीति की परिपाटी इन्होंने शुरू की है, रामचरितमानस की आलोचना भी समाज भाजपा ने की, और रामचरितमानस के बचाव में खड़ी भी भाजपा ही हो रही है। भाई संघमित्रा मौर्य किसकी नेता है? भाजपा की नेता है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव कर रही है। हम तो चलिए आरोपित हो रहे हैं कि हमने एक मुद्दा उठा दिया, हमने कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर दिया, यह आरोप हमारे पर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके की परिपाटी भाजपा पेश कर रही है और जिस तरीके से कल इन्होंने ब्राह्मणों को लेकर एक बयान दिया, पहले इन्होंने क्षत्रियों को इस्तेमाल किया राजनीति करने के लिए, उसके बाद इन्होंने ब्राह्मणों को इस्तेमाल किया वोट लेने के लिए, और अब इन्होंने ब्राह्मणों को बता दिया कहीं ना कहीं धर्म विरोधी, क्योंकि भाई इन्होंने कहा कि वर्णों का निर्माण, जातियों का निर्माण ब्राह्मणों ने किया। जबकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहले इनको इस तथ्य को स्पष्ट करना चाहिए कि किस तरीके से केवल और केवल राजनीतिक हित साधने के लिए ये हिंदुओं को बांटते हुए राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात पे मैं आऊंगा, जो बयान दिया गया, बयान बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की कार्यप्रणाली रही है, वो संत समाज हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे
वो सेलिब्रिटीज की जमात हो, कहीं ना कहीं आलोचना के शिकार वो हुए हैं। उसका कारण है युवा जाता है भाजपा कार्यालय पे, लाठियों से पीट करके उसको इको गार्डन फेंक दिया जाता है। और एक संत का आचरण ऐसा है कि जहां पे उनको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए वहां पे वो मौन रहते हैं। और अधिकतर जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में पर्चे जिस सरकारी भर्तियों के लीक हो गए उस पर वो लगातार मौन रहे और उन्होंने अपनी सरकार का बचाव किया, जबकि भ्रष्टाचार लगातार एसटीएफ पुलिस के लोग उजागर करते रहे। अभी उदाहरण के लिए देता हूँ, यूपीएसआई 2021 की भर्ती देख लीजिए, 60 से अधिक एफआईआर, जिसमें 300 से ज्यादा लोग नामजद हैं, 30 से अधिक सेंटर मालिकों के ऊपर एफआईआर की गई, जिसमें ब्लैक लिस्टेड कंपनी को इन्होंने टेंडर किया। और आज ये स्थिति है कि आप भर्ती के टेंडर करने के लिए, भर्ती कराने के लिए कोई कंपनी तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि इस तरह के भ्रष्टाचार। और सबसे बड़ी बात, लगातार सब मौन, 15 से 50 लाख तक के रेट उसमें पकड़े गए, एसटीएफ ने पकड़े, लेकिन उसके बाद भी लगातार योगी आदित्यनाथ सरकार ने न कोई जांच इसमें बिठाई, न कोई एसआईटी गठित की गई और ना ही इस पर कोई बात कर रहा है। तो मुझे लगता है एक आदर्श मुख्यमंत्री की बात अगर की जाए तो एक आदर्श मुख्यमंत्री वो होता है जो समाज के निचले तबके से लेकर के हर तबके का समान ध्यान रखने का प्रयास करता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से बिजनेस समिट की बात की जा रही है, बिजनेस समिट आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिजनेस समिट करने के लिए आपने जिस तरह वीआईपी मूवमेंट के नाम पे कई रास्तों को बंद कर दिया, आम जनमानस के जो कार्य बाधित होंगे। अगर आप 10 दिन वेंडरों को हटा देंगे सड़क पे, जो कि बाकायदा टैक्स देते हैं नगर निगम को, तो उनके 10 दिन की कमाई, 10 दिन की कुछ लोगों की, कुछ व्यापारियों को लाभ देने के लिए 10 दिन लोगों के चूल्हे नहीं चलेंगे घर के। तो कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं। और रही बात कॉरिडोर बनाने के नाम पे, विश्वनाथ कॉरिडोर हो चाहे अयोध्या की बात करिए, कितने पौराणिक मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त करवाए। भाई मेरा ये कहना है केवल या तो आप संत हो सकते हैं और या तो आप एक मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन दोनों को सम्मिश्रित करके आप जिस तरीके से सनातन पे प्रहार कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, ये भी स्वीकारनीय नहीं है। उस समय किसी का धर्म संकट में नहीं पड़ा था जब भाजपा के एक नेता जो कि अब त्यागी बन गए हैं मुस्लिम समुदाय से आकर के, वसीम रिजवी, वो चले गए थे कुरान की आयतों को संशोधित करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट। तब किसी ने धर्म पे प्रहार की बात नहीं की थी, लेकिन रामचरितमानस में अगर दो शब्दों को लेकर के पिछड़े वर्ग को सम्मान देने के लिए अगर 2 शब्दों पे संशोधन करने की बात की गई तो सबका धर्म खतरे में पड़ गया। तो वसीम रिजवी क्या कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जो की आयतों को लेकर के चले गए थे कि कुरान की आयतों को संशोधित किया जाए। तो मुझे लगता है देखिए, एक मुख्यमंत्री को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन मानसिक उन्माद, मानसिक विभेद और कहीं ना कहीं जातिगत भावना रख करके अगर कोई कार्य करेगा तो वो इस भारत की परिधि में कम से कम धर्मनिरपेक्ष मुख्यमंत्री तो नहीं हो सकता है, और एक आदर्श मुख्यमंत्री तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये बात शायद इन लोग को नहीं पता, आरएसएस वालों को, भाजपा वालों को, कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। व्यवस्था मनु राजा सत्यव्रत ने सबसे पहले जाति व्यवस्था का निर्माण किया था, जो कि मनु संहिता में निर्मित है। ठीक है, ठीक है विवेक पांडे जी, जी जी ठीक है, आऊंगे आपके पास। कांग्रेस से रंजना मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? रंजना मिश्रा जी, क्या कह रहे हो साहब? रंजना मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, रंजना मिश्रा तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। मैं फिर से विवेक पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। विवेक पांडे जी, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है, और जो ठग की परिभाषा है वो यूपी में जो हो रहा है, मैं समझता हूं राहुल गांधी जी कभी कभी ठीक बोलते हैं, लेकिन ये जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठग की परिभाषा बहुत अच्छी है और यूपी में खास तौर पर जो हो रहा है वो एकदम सटीक बैठ रहा है, इस पर क्या कुछ समझाना चाह रहे हैं इस पर अखिलेश यादव जी? देखिए एक बात समझिए, उत्तर प्रदेश में बिजनेस समिट होने जा रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। अगर आपका उत्तर प्रदेश निवेश के लिए इतना बढ़िया विकल्प है तो उद्योगपति क्यों महाराष्ट्र की तरीके से, कर्नाटक की तरह से, या मुझे लगता है कि गुजरात की तरीके से खुद आते निवेश करने? आपको बुलाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? और आप बुलाने के लिए क्यों जा रहे हैं? भाई गुजरात में तो कोई बुलाने नहीं जाता उद्योगपतियों को, महाराष्ट्र कभी नहीं बुलाने जाता, कर्नाटक कभी नहीं बुलाने जाता। अब तो आप सबसे बड़ी बात, बगल में उत्तराखंड है जो हमारे यूपी से कट के बना, उत्तराखंड कभी नहीं जाता किसी उद्योगपति को आमंत्रित करने। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उद्योगपतियों की बात अगर की जाए तो उत्तर प्रदेश में उद्योग के लिए माहौल जो है वो शायद बनाने में ये सरकार विफल रही। पहले कार्यकाल में इन्होंने 1043 MOU साइन करवाए, जिसमें कि ये जो बताते हैं, जो इनका क्लेम माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री उद्योगों को लेकर, लघु उद्योगों को छोड़ करके ये दर्शाने का प्रयास 175, 270 के आंकड़े अक्सर ये पेश करते हैं। लेकिन आपके MOU हुए थे 1043, और MOU एक केवल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि राज्यों के साथ किया जाता है। उद्योगपति कई राज्यों के साथ करते हैं कि हम भविष्य में यहाँ पे उद्योग स्थापित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपकी टेक्निकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, आपके रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी क्या है। आप जब उद्योग लगाते हैं तो मेरठ से लेकर के गाजियाबाद से लेकर नोएडा के परिक्षेत्र में क्यों, पूर्वांचल वगैरह अपवाद क्यों रह जाते हैं?
बड़ी इंडस्ट्रीज पूर्वांचल में क्यों नहीं लगती कभी आकर के? आपने देखा होगा पूर्वांचल के बच्चे हमेशा घर छोड़ करके जाते हैं, मेरठ और गाजियाबाद जाकर के नौकरी करने के लिए विवश है। तो मुझे लगता है इस सरकार की मानसिकता जो है ना, वो विकास की परिधि पे नहीं है, कागजी विकास पर है। ये केवल और केवल कागजी आंकड़ों को पेश करके अपने सुशासन को दर्शाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश विकास की परिधि में बहुत पिछड़ गया। और उससे बड़ी बात, खान समाज पे आ जाता हूं मैं, अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या, बिल्कुल अयोध्या सबके लिए पूजनीय है, पूजनीय था, पूजनीय रहेगा। लेकिन अयोध्या के मामले में देखिए, कहीं न कहीं चंदों में घोटाला, संत समाज ने आरोप लगाया, कहीं न कहीं जमीनों में घोटाला भाजपा के पदाधिकारियों ने किया और उस पर कोई जांच का कमेटी बैठी और ना ही किसी को कार्रवाई की दायरे में लाया गया। सबसे बड़ी बात, अयोध्या के नाम पे केवल और केवल जिस तरह से फंड का आवंटन किया गया, नमामि गंगे योजना में देख लीजिए, पानी की तरफ पैसा बहता है, पानी में ही बह जाता है, लेकिन गंगा साफ ना हो पाई। तो मुझे लगता है कि आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आईना दिखाना बहुत जरूरी है कि जो बातें आज इनको असहज कर रही हैं, वो कारण है इनका कि ये इसी बातों पे आए थे सरकार बना करके। समाजवादी पार्टी को ये कहते थे कानून व्यवस्था के मामले में ध्वस्त थी। हाथरस जैसे जघन्य घटनाकांड को लेकर के फिरोजाबाद की वो घटना भी आपको याद हो कि रात में निरस्त्र रूप से बच्ची 2 किलोमीटर तक सड़क पर दौड़ रही थी। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन हालांकि आपका भी एक समयाभाव है, तो मैं चाहूंगा कि सभी पैनल अपनी राय रखें। लेकिन जिस तरह की राजनीति कर रही है, नारों की राजनीति करके आई थी, छोटे छोटे दल अब उसी परिपाटी पे स्वयं को स्थापित करने की कवायद पे लग गए हैं, जो कि भाजपा के नियंत्रण से बाहर हो गया। ठीक है विवेक पांडे जी, आऊंगी आपके पास। अतुल शास्त्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मुख्यमंत्री तो हैं ही सीएम योगी आदित्यनाथ, लेकिन अगर हम देखें गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं, इसके चलते कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आक्रोश जो है वो संत समाज में देखा जा रहा है। लेकिन परिभाषा जानना चाहूंगी आपसे कि क्या परिभाषा है संत की, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भगवा ओढ़ लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। जी नहीं, संत की परिभाषा बिल्कुल सच है, ठीक है। और संत की परिभाषा पर जितना दिन उन्होंने गद्दी पर राज किया, अभी वो स्वयं जो है मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है, लेकिन जब गोरखनाथ मंदिर के वो महंत के पद पर बैठे हुए थे, अभी भी हालांकि पद पर बैठे पदासीन है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब मुख्यमंत्री के एक पद पर किसी ऐसे उच्च पद पर व्यक्ति बैठता है, उसके तमाम जो निर्णय होते हैं वो लेना पड़ता है। अभी विवेक जी ने कहा कि मनुस्मृति में बताया गया है कि जातीयवाद दिखाया गया, लेकिन हमारे यहाँ पे ये भी बताया गया है, मनुस्मृति में भी ये भी अंकित किया गया है, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, ठीक है, जन्मते जायते शूद्रा कर्मते तू ब्राह्मणा, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। सुनिए मैं आपको पूरी बता रहा हूँ जी, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ कि विधि में ही बताया गया है कि आप उच्च जाति के हो कि छोटी जाति को, पहली बात। दूसरी बात, जैसे आपने बात किया कि एक प्रकार के मुख्यमंत्री धर्म ने तो देश को खा लिया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 2 मिनट अभी अयोध्या हो, चाहे बनारस हो, चाहे विंध्याचल हो, उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे जगह पे हैं जहां पर आप देखेंगे कि 2025 के बाद टूरिज्म ऑटोमेटिक बहुत बड़े स्तर से बढ़ेगा। उसका जीता जागता प्रमाण आपको बनारस दिख रहा है। आज बनारस में गंगा आरती, जो गंगा आरती वर्षों से होती चली आ रही थी, उसको देखने के लिए उसकी महिमा को कोई नहीं जानता था। आज उस महिमा को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, उसको इस तरीके से प्रेजेंट की। आज करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं उस कॉरिडोर को देखने के लिए, गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। इससे कहीं ना कहीं टूरिज्म बढ़ता है। आप अपने मन में कल्पना कीजिए कि राम जी का पूरा जीवन, जो हमारे आराध्य हैं, उनका पूरा जीवन अवध और पूर्वांचल से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ज्यादा से ज्यादा समय दिया, लेकिन आप देखिए कि दुर्दशा ये हो गई थी कि पिछली सरकारों ने क्या किया, रामपैणी का पानी बंद करवा दिया। वहां पर हमेशा जो है रामायण होता था, रामलीला होता था, वो बंद करवा दिया। मंदिरों में जिनको जाने में शर्म लगती थी, आज वो टीका लगा के मंदिर में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब आप तो चारों तरफ जो लोग क्या बोलते हैं कुंभ का विरोध कर रहे थे, आज वो गंगा नहाने के लिए तैयार हैं। आज वो बनारस की यात्रा के लिए, मथुरा यात्रा के लिए, वृंदावन जाने के लिए बिल्कुल तड़तड़ाए हुए हैं। और उन्हीं के पार्टी के नेता रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, और उसके बाद उनका अपेक्षा ये है कि मुख्यमंत्री ही गलत है। तो मुख्यमंत्री अपने कार्य प्रणाली पर जिस तरीके से ध्यान दे रहे हैं उसको दे दीजिए, लेकिन आप उसमें कहा जा रहा है कि को मत जोड़िए। जी, ये भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसके साथ साथ अपने मठ का भी अपमान कर रहे हैं।
ये भी कहा जा रहा है, मत का भी वो अपमान करती हैं। अब एक मठाधीश होकर के उनको इस तरह की बातें नहीं- आऊंगी रंजना मिश्रा जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है उन्होंने कभी बिल्कुल। भी जब मुख्यमंत्री के पद पर वो रहते हैं तो उनका सर्वजन हिताय तरीके के अपनी वो चीजें लेते हैं, लेकिन जब गोरखनाथ मंदिर के महंत पर बैठते हैं तो उनका निर्णय जो होता है वो जैसे व्यक्ति एक होता है लेकिन उसकी कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। उसी प्रकार से संत की भूमिका से आप देखेंगे तो अगर राहुल गांधी जी ने इस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी किया तो बहुत ही निंदनीय है। ठीक है, और आप राजनीतिक प्रदेश में आप कुछ नहीं कहिए। ठीक है राहुल गांधी जी रंजना मिश्रा जी बताना चाह रही है टिप्पणी, ठीक है, जो करने की और बयान दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, उसी पर रंजना मिश्रा जी कहना चाह रही है। रंजना मिश्रा जी कि राहुल गांधी जी ने बहुत उचित टिप्पणी किया है। एक मठाधीश को जो मतलब उसको अपने मठ पे ध्यान देना चाहिए, एक मठाधीश का क्या मतलब है इसको योगी आदित्यनाथ जी एकदम भूल चुके हैं जब से ये मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हैं। एक मुख्यमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश का निर्णायक है, उसको सही निर्णय लेना चाहिए। तो राहुल गांधी जी की यात्रा पे अभी भाई साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा किया है उस यात्रा से राहुल गांधी जी ने आपको सिखाया है, पूरे जनमानस को सिखाया है। भारत जुड़ा था, लेकिन आज भारत कहाँ जुड़ा है? आज ये सांप्रदायिकता को पैदा कर रहे हैं। यही कांग्रेस सुनिए, कहाँ पहुंचा दिया। मैंने कुछ नहीं बोला, अब मैं बोल रही हूँ, आप इसकी बात सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी अगर एक मठाधीश है, अगर एक संत है, तो उनको इस तरह से अनैतिकता की कोई वो नहीं बोलनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और रह गई बात कि एक संत जो होता है, एक संत के बारे में उनको बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए, वो किस एंगल से आपको संत लग रहे हैं। संत का मतलब है कि जाति धर्म मजहब का मजाक उड़ाए, संत का मतलब होता है कि जाति धर्म में व्यंग्यता उत्पन्न करे। क्या संत का ये मतलब होता है? आप जाति की राजनीति करते हैं, आप धर्म की राजनीति करते हैं। अभी रामचरितमानस की टिप्पणी पर इस तरह की बातें हुई, क्या ऐसी बातें होनी चाहिए? वो एक मठाधीश है, एक मठाधीशों के लिए ऐसा शब्द शोभित नहीं होता है। और राहुल गांधी की बात आप क्या करेंगे? राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी थी जो देश को जोड़ के चलती थी, जो जाति धर्म में कभी अंतर नहीं की, जो राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लेकर के पूरे गांधी परिवार हमेशा चले हैं। आज भारत था ना, आज जो देश आजाद हुआ था, उसका मेन उद्देश्य, मेन मतलब, मेन सारांश अगर कोई बना तो केवल कांग्रेस पार्टी बनी। आज ये पार्टी भाजपा के लोग तो केवल भारत को विखंडित करना चाहते हैं, भारत के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जाति धर्म की राजनीति करते हैं। ठीक है, युवा होकर के इस तरह की बात करते हैं। आप खुश हैं इस सरकार से? ठीक है रंजना मिश्रा जी, बिल्कुल रंजना मिश्रा जी सवाल सुनिए। केवल हिंदू ही रंजना मिश्रा जी, हमारे प्रभु आराध्य राम जब हम बाहर निकलते हैं मैम, ठीक है, हम और आप बाहर निकलते हैं और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश से आते हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक कश्मीर का मुद्दा था, हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक प्रभु राम जन्मभूमि का जो मुद्दा कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, कश्मीरी एक मिनट, नेहरू जी ने रंजना मिश्रा जी बात सुनिए पहले। रंजना मिश्रा जी, ठीक है रंजना मिश्रा जी बात सुनिए पहले। धर्म की राजनीति, मजहब को बिगाड़ने की राजनीति करते हैं। ठीक है, अब सुन भी लीजिए रंजना मिश्रा जी। बहुत सारे मुद्दे हैं तो राहुल गांधी जी को बैठकर मुद्दे सॉल्व करना चाहिए, यात्रा करके क्या निष्कर्ष निकले। ठीक है रंजना मिश्रा जी, ये जो एक तरफ ये भी कहा जाता है कि धर्म की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, पूरी तरीके से समर्थन किया, विपक्ष पूरी तरीके से बात कहता है, और जब बात चुनाव की आ जाती है फिर ये कहते हैं कि लगातार देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद राम मंदिर की बात करने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी कहा जा रहा है कि धार्मिक नेता नहीं है वो, मंदिर का मुद्दा तो जरूर उठाते हैं, धार्मिक नेता फिर कैसे नहीं हुए? उठाते हैं तो फिर कैसे कांग्रेस ये बात कह रही है कि धार्मिक नेता नहीं है? रंजना मिश्रा जी सवाल का जवाब दीजिए पहले। ठीक है रंजना मिश्रा जी, बता तो दिया, बनने भी लगी। रंजना मिश्रा जी पहले सवाल का जवाब दीजिए, बहुत समय अभी तारीख इन्होंने नहीं बताया है। ठीक है रंजना मिश्रा जी, क्या आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? तारीख हाईकोर्ट ने बताया है। ये रंजना मिश्रा जी, क्या आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है? शायद सवाल नहीं सुना आपने मेरा। ठीक है, जवाब दीजिए रंजना मिश्रा जी, जवाब दीजिए इसका।
रंजना मिश्रा जी, क्या मेरी आवाज नहीं मिल पा रही आपको? जी जी, आवाज आ रही है मैम आपकी। जी रंजना मिश्रा जी, एक तरफ जब ये बात कही जाती है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी बातें करती है, जब चुनाव आ जाता है राम मंदिर की बात करती है, मथुरा की बात करती है, काशी की बात करती है, लेकिन कैसे कह दिया कि वो धार्मिक नेता नहीं है? अगर धार्मिक नेता ना होते, ठीक है, अगर धार्मिक नेता ना होते तो फिर क्यों वो राम मंदिर की बात करती है? मैम, ये धार्मिक नेता नहीं है, ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं। ये तो ये मदारी है, ये तो ये छलियां है, ये लॉलीपॉप देते हैं, लॉलीपॉप दे करके जनता को छलने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो ये संदेश, जो ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला ना, अब जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अब देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे नहीं रहेंगे और ना तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे रहेंगे। अब जनता को ये चीज एकदम पता चल चुका है कि कौन सत्य है, कौन छलिया है, कौन मदारी है, कौन देश के विकास के हित की बात करता है। तो गांधी परिवार हमेशा देश के विकास के लिए सोचा है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि सीएम योगी को हिंदू धर्म नहीं समझ आता है। बिल्कुल समझ में नहीं आता है, वो तो केवल हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद अगर की हिंदू बात करते मुसलमान हैं। की बात करते हैं, हिंदू की ही बात चलिए कर लेते हैं, तो फिर ये कैसा बयान है कि हिंदू धर्म नहीं समझ आता? अगर हिंदू धर्म नहीं समझ आता तो फिर क्यों वो हिंदू की बात करते हैं? आप एक तरफ ये भी कहती हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, वो ये भी कहा जाता है कि सिर्फ हिंदू को ज्यादा समझते हैं, मुसलमानों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया जाता है। फिर ये बयान जो क्या तर्क दे रहा है, ये बयान क्या तर्क दे रहा है? बात करते हैं, ये बयान क्या तर्क दे रहा है? बात करते हैं, ये धर्म को आगे लाते हैं, जो कि ये खुद धार्मिक नहीं है। मैंने कहा ना कि ये महंत के नाम पे, मठाधीश के नाम पे ये कलंक है। देश में ऐसे मुख्यमंत्री हुए ही नहीं थे, ये बहुत बड़े कलंक है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर राहुल गांधी कहते हैं, रंजना मिश्रा जी, राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू धर्म नहीं समझ आता है। इस पर जानना चाहूंगी। आप ये भी कह रहे हैं, ये भी कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। अगर उन्हें हिंदू धर्म नहीं समझ आ रहा है तो वो राजनीति कैसे कर पा रहे हैं? और इनका कोई तुलना नहीं है। अब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के गले में हलक में अटके हैं। अब वो तो ना थूक पा रहे हैं, ना कोई और क्रिया कर पा रहे हैं। अब तो राहुल गांधी एक ऐसे पैसे हैं जो नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री के रास्ते में बाधा बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? आप बताइए कि ये कहते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, क्या हिंदुत्व की बात की है? आप बताइए। ये एक जाट ठाकुर को लेकर के चलते हैं। अभी इतनी हत्याएं हुई, इतना कत्ल हुआ, आप बताइए तब ये कहाँ थे? इतना बलात्कार हुआ तब मुख्यमंत्री जी कहाँ थे? तो कहाँ थे ये आप बताइए? अरे ये देश के मुख्यमंत्री के नाम पे कलंक रहेगा, जब हिंदू जीवित मुख्यमंत्री के नाम पे तभी वो जातीयवाद व्यवस्था आएगी। जब हिंदुत्व ही नहीं रहेगा, आपकी सरकार तो हमेशा जाकर हज यात्रा को प्रोत्साहन देती थी, जाकर जम्मू और कश्मीर के वहां पर जो है मुसलमानों को प्रोत्साहन देती थी। आज वो उनको करने को मिल नहीं रहा है। टुकड़े टुकड़े जो मुसलमान को जीने नहीं देंगे आप, टुकड़े टुकड़े का देश से निकाल देंगे भारत से। जेएनयू में भारत छोड़ो तमाम प्रकार के मुद्दे चला जाते, भारत हमारे टुकड़े होंगे। ठीक है रंजना मिश्रा जी, ये मुसलमानों को तुम्हारे भी आपने कहा पार्टी के मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। पार्टी के प्रवक्ता लोग समर्थन दे रहे थे। आज जब हिंदुत्व की बात हो रही है तो पार्टी के लोग क्या कर रहे थे? तुम्हारे हमारी कोई पार्टी नहीं है मैम, तेल लगाने हमारी का काम तो पार्टी तुम्हारे हिंदुत्व पार्टी है। के लोगों ने किया। ठीक है, तेल लगाने का काम तो तुम्हारे पार्टी के लोगों ने किया। राम को बांटा, धर्म को बांटा, जाति को बांटा, मजहब को बांटा, किसको बेचे नहीं, सबको तो भारत को बेच दे रहे हैं। अब फिर भारत को गुलाम करने पे लगे हैं। अगर आप सोचे नहीं तो देखिएगा, आप युवा है ना। पांडे जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं पांडे जी, लेकिन किसी रंजना मिश्रा जी, अतुल शास्त्री आऊंगे आपके पास। विवेक पांडे जी, प्राइवेट हो जाए जिससे आरक्षण समाप्त हो जाए, ये मुद्दा अतुल शास्त्री जी आऊंगे आपके पास। समाप्त होनी ही चाहिए, जिससे अतुल शास्त्री जी और रंजना मिश्रा जी को सही अतुल शास्त्री जी, आप बीटेक करके पकौड़ा बेचे, एमबीबीएस करके पकौड़ा बेचे, आऊंगे आपके पास। यही ठीक है विवेक पांडे जी, जो परीक्षा देकर पास करेगा वो कभी नहीं करेगा। बात रखिए अपनी। विवेक पांडे जी। जी देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो बातें हो रही हैं उसमें कई बातों का तथ्य अभी इनको शायद ज्ञात नहीं है। जो हमारे गुरु बन के बैठे हुए हैं, धर्माचार्य बन के बैठे हुए,
मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई योगी जी के कार्यकाल में। इनको आंकड़े न पता हो तो किसी दिन रख लीजिएगा, आंकड़े में प्रस्तुत कर दूंगा। सबसे ज्यादा गौ हत्या अगर हुई है तो योगी जी के कार्यकाल में। सबसे बड़ी बात है कि धर्म की सरकार है, हिंदुत्व की बात कर रही थी जैसे बैठ करके। मैंने एक सवाल पूछा था, क्या ब्राह्मण को आप हिंदू मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर आप ब्राह्मण को हिंदू मानते हैं तो आप आरएसएस के उस बाकायदा बयान की निंदा कीजिए और माफी मांगिए कि आपने उसको भी पहले अपने वक्तव्य में समर्थन दिया। और दूसरी बात है, राजा सत्यव्रत की लिखी हुई ये जो सामाजिक विभाजन की बातें हैं, इसको ब्राह्मणों पे थोपने का प्रयास का अर्थ ये होता है कि आपको उपनिषदों का, आपको पुराणों का, आपको वेदों का ज्ञान नहीं है। तो मुझे लगता है सबसे पहले ज्ञान एकत्रित कीजिए, पहले पढ़िए जाकर के, उसके बाद आप पहले अभी आपने ही कहा है कि रामायण में संशोधन की जरूरत है। जो छोटी सी बात है, मतलब ये अपमानित शब्द नहीं है। चुप रहिए। मतलब आपकी पहले कहने का मतलब ये है कि ये अपमानित शब्द नहीं है कि मतलब हमारे रामायण को जो तुलसीदास जी ने रचित कर दिया है उसके पीछे सत्य है, उसे जो है पहली बात। दूसरी बात, ब्राह्मण जो है, सुनिए, वो जिन्होंने ये टिप्पणी किया वो स्वयं ब्राह्मण है। नहीं वो जिन्होंने टिप्पणी किया वो स्वयं ब्राह्मण है। आऊंगे आपके पास, पहले विवेक पांडे जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। कि राजनीति से निकलकर समाज का चिंतन कीजिए। ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। जब कोई बोल रहा है तो विवेक पांडे जी अपनी बात रखिए। अतुल शास्त्री जी आऊंगे आपके पास। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही ला रहा हूँ बात रखिए कि जिस तरीके से बात विकास की होती है। तो मैं तो पूछ रहा हूँ, आज यूपी जा करके दूसरे राज्यों से उद्योगपतियों को आमंत्रित क्यों कर रहा है भाई? अगर उत्तर प्रदेश निवेश के लिए इतना बढ़िया विकल्प है तो उद्योगपतियों को स्वयं आना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में नहीं जाते लोग, महाराष्ट्र नहीं जाती, गुजरात सरकार नहीं जाती कभी, और बात करते हैं गुजरात मॉडल को स्थापित करने की देश में। सबसे बड़ी बात, अडानी के ऊपर मुंह नहीं खुल रहा है किसी का। भाई 43,000 करोड़ लोगों के दांव पे लगे हैं, इस भारत की जनता का एक एक पैसा दांव पे लगा है, आम जनमानस का। और इतने बड़े भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए कोई ना जांच कमेटी ना कोई आयोग। ईडीसी बिल्कुल सही कह रहे हैं विवेक जी आप। ईडीसीबीआई कहा है, तोते की तरह पिंजरे में बंद है क्या? सुप्रीम कोर्ट भी ये बात बोल चुका है कि तोते में बंद पिंजरे की तरह काम करने वाली संस्थाएं हो गई है ये। तो मुझे लगता है कि अगर मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछा, इस देश में धर्म को बांटने की राजनीति किसने की? नारों की राजनीति किसने की? 2014 के पहले जय श्री राम के नारे कहाँ लगवाए गए, किस आधार पे लगवाए, किस तरीके से लगवाए? नारों से समस्या नहीं है, लेकिन जब शैक्षणिक संस्थानों के बच्चों को, जब बेरोजगार युवकों को राम के नाम पे भटका करके, पर्चों को लीक करवा करके सरकार सीटों को बेचने का काम करती है, और वही बच्चे जब जा करके सरकार से न्याय मांगते हैं तो उनको लाठियों से पिटवाने का काम करते हैं। ये संत आचरण है या एक संत का आचरण है? एक संत का आचरण है कि वो धर्मों में विभेद में मनुष्य को बांट दे। अगर कोई नहीं समझ रहा है, मैं कहता हूं चलिए किसी ने कोई जिसके बारे में उसको संतों की धर्माचार्यों की वो सामने आकर के समाज को जागरूक करे और उस बारे में चर्चा करते हुए जो आश्वस्त नहीं है उसको आश्वस्त करे, उनको समझाने का काम करे। यहाँ आलोचना की राजनीति हो रही है, संत समाज यहाँ पे खड़े होकर के जीभ काटने की बात करता है। कैसे संत है भाई? संत ही नहीं है ये। और सबसे बड़ी बात, इसको रुक जाइए एक मिनट, और सबसे बड़ी बात, इस देश में सनातन को संरक्षित करने का ढोल पीटने वाले, ठीक है, उस दिन कहां से कमलीन हो गए हमारे आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी। उनके निधन पे न कोई राष्ट्रीय शोक, न उत्तर प्रदेश में शोक, न राजकीय शोक घोषित किया गया। आप धर्म की बात करते हैं, इस देश के 2 पीठों के पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी का निधन होता है, न कोई राष्ट्रीय शोक होता है, न कोई राष्ट्रीय शोक होता है। जिस दिन वहां पे शिलान्यास कार्यक्रम दोबारा कर रहे थे मोदी जी बैठ के अयोध्या में मंदिर बनाने का, उस दिन चारों पीठों के शंकराचार्य अगर नहीं आमंत्रित किए गए तो उनकी पादुका पूजन भी नहीं किया आपने। धर्म का क्या ज्ञान है भाई? सनातन के बारे में जानते क्या आप लोग? और कुछ नहीं जानते, सनातन की परिभाषा ही नहीं जानते आपके पास, ठीक है। सबसे बड़ी बात है, जब ब्रिटेन की महारानी मरती है, सुन लीजिए, ब्रिटेन की महारानी मरती है तो इस देश में मोदी जी राष्ट्रीय शोक घोषित करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री मरते हैं, राष्ट्रीय शोक घोषित होता है। खाड़ी का एक राजा मरता है, खाड़ी देश का, तो एक राष्ट्रीय शोक घोषित होता है। लेकिन इस देश में राजतंत्र शासन लाना चाहते हैं। अरे मैं सुन लीजिए, सनातन के अग्रज, सनातन के रक्षक, सनातन के संरक्षक, हिंदुओं के प्रथम गुरु आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य के निधन पे न कोई राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है और ना ही 27 राज्यों में मध्य प्रदेश छोड़ के किसी भी राज्य में राजकीय शोक की घोषणा होती है। ये बचाएंगे सनातन को। मैं इसीलिए बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को छोड़ करके जब तक वो किसी को प्रमाणित संत या महंत घोषित नहीं करते, मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। मेरी आस्था केवल शंकराचार्य में है। हमारे शास्त्र संबंध जो विधान है, संस्कृति के जो सनातन के विधान है, वो शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं। और शंकराचार्य जी के मृत्यु पे, निधन पे, वैकुंठवासी होने पे जिन लोगों ने
मौन धारण किया, जी। मैं उन्हें संत कभी नहीं मान सकता, माफ कीजिएगा। ठीक ये है। राजनीतिक संत और ठीक है। वैदिक संतों में बड़ा अंतर होता है। ठीक है। राजनीतिक संत और वैदिक संत जो हमारे सनातन संस्कृति से जुड़े संत है, बहुत अंतर है। अभी ठीक है, बहुत ठीक सीखने है। की जरूरत है इन लोग को। ठीक है विवेक पांडे जी। जय शुक्ला जी, अभी आप सुन रहे थे जिस तरीके से विवेक पांडे जी ये सवाल रख रहे हैं कहीं ना कहीं अपना, और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों को जो और मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इनसे भटकाने की कोशिश कर रही है, भड़काने की कोशिश करती है। मैं भी जब बात उसकी आती है तो ये धर्म उसी में ढकेल देते हैं, विकास को खत्म कर देते हैं, बेरोजगारी ठीक है। को, बेरोजगार को खत्म कर दिए। बिल्कुल आऊंगी आपके पास। जय शुक्ला जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, तो जया शुक्ला जी तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है मेरी। ठीक है, रंजना मिश्रा जी वापस आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन जी मैम जिस बताइए। तरीके से ये ठग शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये ठग कहा गया, क्या कुछ समझाना चाह रहे हैं इससे राहुल गांधी? मैम ये यही समझाना चाह रहे हैं राहुल गांधी कि देश का मुखिया जो है, हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुखिया वो ठग है, तो संत के नाम पे कलंक है। बात मैम जाति धर्म की बात को ला करके सामने ला करके ये बहुत सी चीजों को ढकने की कोशिश करते हैं, ये अपनी बुराई को ढकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, इतनी मूर्ख नहीं है कि अभी इनके छलवे में आ जाए। ठीक है रंजना मिश्रा जी कह रही है आपकी जनता जो है वो मूर्ख नहीं है, लेकिन वो तो वापस वोट देती है। कैसे समझाएंगी आप जो वोटर्स है उनको, कैसे ये बात समझाएंगी? रंजना मिश्रा जी कैसे ये वोटर्स को कैसे बता पाएंगे आप? ये कांग्रेस पार्टी कैसे बता पाएगी? जवाब दीजिए रंजना मिश्रा जी। जी बताएं क्या कह रही है? आप ये कह रही है लगातार, अब जनता को कैसे बता पाएगी कांग्रेस पार्टी, वो कैसे ये समझा पाएगी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से ठग बताया जा रहा है, और ये भी कह रही है कहीं ना कहीं जनता सब जानती है। अगर जनता सब जानती है, जनता ने अपनी आंखों से काला चश्मा हटा लिया है, जनता ठीक है, बहुत दूरदृष्टि सोच रही है। जनता तो बार बार बीजेपी को ही चुन रही है। अब नहीं सुनेगी मैम, नहीं सुन रही है, आने दीजिए 2027 आ रहा। 2022 में देखा गया कैसे क्या हाल किया कांग्रेस का, अब आप ये कह रहे हैं कि बताना चाहेंगे। मैम बस यही हाल किया, ये केवल मैम जाति और धर्म को ला करके ये बरगलाने का काम किया है। लेकिन अब जनता इनको पूरी तरह से समझ गई है। आप बताइए मैम, एक सामान्य घर में जो खाना बना रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, ठीक है, और ये महंगाई को चेक करके ढक करके वहाँ मंदिर खड़ा कर देते हैं। आप कह रहे हैं महंगाई को ढक करके चश्मा पहन रखा था, उतार दिया है। बिल्कुल जनता ने उतार दिया मैम, अगर जनता ने काला चश्मा उतार दिया है, अब इस मदारी को हटाने का ही काम जनता करेगी। सपोर्ट किसको दे रही है? भारतीय जनता पार्टी। जी दोस्त भारतीय जनता पार्टी का है मैम, दोस्त भारतीय जनता पार्टी के वजीर आला का है, जो राजगद्दी पर बैठ करके, सिंहासन पर बैठ करके जनता को इतना दुर्दिन दिखा रहा है। जी नहीं है, पीसीसी वाले पगलवा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप ये जो बात कह रही है रंजना मिश्रा जी की काला चश्मा जो पहना है वो उतार दिया है जनता ने, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो साफ तौर पर नजर आ ही जाएगा कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है और ये बताना चाह रही है कि पूरी तरीके से मिटाना चाहती है, लेकिन ये मैम जो भारत यात्रा जो अभी राहुल गांधी जी ने किया है वो सीधा साधा देखता हुआ प्रमाण है मैडम, एकदम सजीवता है। अब जनता एकदम पूरी तरह से जीवंत मुद्रा में आ गई है कि अब हमको भारतीय जनता पार्टी को पलट के भी नहीं देखना है, और बहुत नजदीक आ गया मैम 2027। आप देखते जाइए, ये जो अभी युवा भाई बैठ करके बात कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए मैम कि इस तरह की बात कर रहे हैं। देश जब आजाद नहीं था, देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। कभी कांग्रेस ने जाति धर्म की राजनीति नहीं की, कभी कांग्रेस ने मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं की। क्यों मैम, मेरे देश में मुसलमान नहीं रह सकते हैं? ये जय श्री राम करके राम को खरीद लिए हैं, ये धर्म को खरीदने और बेचने का काम करते हैं।
लेकिन अब पब्लिक समझ गई है मैम, साधु सन्यासी खुद खतरे में है। साधु सन्यासी आप कभी खुद भी अभी को वोट नहीं सुनिए, देंगे। पहले सर्वप्रथम तो आप ये समझिए कि अभी विवेक जी ने साधु बहुत संत- अच्छी बात रखा। जी, और जी, विवेक जी। जी को मैं साधु बता संत दूं अगर कि समझ मैं चुके हैं कोई तो साधु भाजपा संत का प्रवक्ता आक्रोश नहीं नहीं हूं। जता रहे होते रजनी मेरा मिश्रा सिर्फ जी। मुद्दा ये है कि हिंदुत्व को हटाकर नहीं, आप आप तो राजनीति पर हिंदुत्व चिंता के- करिए। आप पहली तो- बात, आप- और आपने जो आप कहा है, ठेकेदार लग आपने रहे जो हैं। कहा है 2 साल के लिए, ठीक है, कुछ क्षण के लिए ही कमलनाथ सरकार जब बैठी तो सबसे पहले महाकाल मंदिर की भस्म आरती पर उसने प्रहार किया। वहां से उसने उनका लाउड काम है स्पीकर को प्रहार हटाया। करना। उसका कमलनाथ सरकार ने ये कार्य किया है। कमलनाथ सरकार ने भस्म आरती पर रोक लगाने का कार्य किया। वहां पर तमाम प्रकार के अपनी माँ को महाकाल माँ- मंदिरों पर उन्होंने अपनी रोका। माँ- ठीक है, उस प्रकार मोदी जी ने से अपनी माँ को तो माँ समझ नहीं पाए, गंगा माँ को माँ समझ रहे हैं। आप अपनी माँ को अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दिए। देखिए, मिश्रा जी, किसी इसका भी क्या जवाब देना व्यक्ति को चाहेंगे? व्यक्तिगत प्रहार करना कांग्रेस कब बंद करेगी? नहीं बंद वो करेगी कांग्रेस। प्रहार उन्होंने अपना क्या नहीं, उन्होंने देश का कार्य किया। देखिए, मुझे भाजपा का प्रवक्ता समझ के बात आती है, उन्होंने अपने माँ का क्या समझ के कर्तव्य बात पूरा करते किया। हैं? हम आपको भाजपा का ठेकेदार समझ रहे हैं। हिंदुत्व पे उन्होंने जिस तरीके से हिंदू सनातन धर्म में अपनी माँ को कंधा, उनका अंतिम संस्कार में सम्मिलित होना चाहिए। अरे वो वो उसमें करते मजाक हुए है, उनका देश सब के चल रहा था, प्रधानमंत्री नाटक ने रहता समाज को दिखाने के लिए। उनका वो प्रधानमंत्री दिखाने का में कार्य प्रयास करते हुए उन्होंने फिर देश को भी कार्य किया। ठीक है, कहने का मतलब है दत्तात्रेय गोत्र जो है कब बोलना बंद करेगा संतों के खिलाफ? दत्तात्रेय गोत्र कब ये कार्य करना बंद करेगा? ये नहीं दत्तात्रेय बंद करेगा। माया जाल कब बंद करेगा? ये कहीं मुस्लिम बन नहीं बंद जाते हैं, करेगा। क्यों नहीं राजनीति शाम से जल्दी कहते हैं, वो क्यों नहीं शाम से कहते हैं कि मैं हिंदू, तुम उसके बाद ठीक है, राजनीति तब अतुल करिए। शास्त्री जी, ठीक है अतुल शास्त्री जी, रंजना मिश्रा कहीं ना कहीं बताना चाह रही है और ये कह रही हैं कि अब जिस तरीके से जनता भी समझ चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे साधु संत भी अब समझ चुके हैं। वो कह रही है कि साधु संत जो है, जो उनका जीवन है, वो कहीं ना कहीं खतरे में है सरकार से, और अब वो समझ चुके हैं। एकदम से एकदम में उनको समझ में आ गया। जीवन जो है, जीवन संतों का कभी खतरे में ही रहता ही नहीं है, क्योंकि संतों का जीवन जो होता है हमेशा निर्मल रहता है। लेकिन जब बात अपने धर्म की, अपनी संस्कृति की, अपने भारत की, अपने ग्रंथ की, अपने समाज की बात आएगी तो संत समाज कभी चुप नहीं बैठेगा। उसका एन केन प्रकारेण उसका जवाब देगा और हर संभव प्रयास करेगा कि वह व्यक्ति जिसने यह बोला है या जिसने भी ये टिप्पणी किया है वो निंदनीय है, उसके विरोध में क्या करना चाहिए, वो हर व्यक्ति अब शांत नहीं बैठेगा, चाहे वो हिंदू जनमानस का कोई भी बच्चा क्यों ना हो। वो बहुत सह चुका, बहुत प्रहार सह चुका। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से किस तरीके से भगाए गए, कांग्रेस ने कैसे उनका सपोर्ट किया, अब वो नहीं बैठे। वो किसी भी पार्टी का हो, क्यों ना भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, अगर हिंदुत्व के खिलाफ बोला जाएगा तो सनातन धर्म या हिंदू सनातन का हर जनमानस उसके साथ खड़ा मिलेगा। ठीक है रंजना मिश्रा जी, लेकिन ये जो बयान दिया गया राहुल गांधी जी की तरफ से, अब ये कहा जा रहा है जो साधु संत हैं वो ये कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को, जिस तरीके से ठग कहा गया एक संत को। रंजना मिश्रा जी, रंजना मिश्रा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? रंजना मिश्रा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, तो रंजना मिश्रा जी को शायद आवाज नहीं मिल पा रही है मेरी, तो चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि राहुल गांधी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया और इसका जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आया। राहुल गांधी ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारत जोड़ो यात्रा की कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए कहा था कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में भाजपा जो कर रही है वो धर्म नहीं अधर्म है। योगी आदित्यनाथ धार्मिक नेता नहीं है। योगी आदित्यनाथ को अगर हिंदू धर्म समझ आता तो वह जो कर रहे हैं वो नहीं करते, वह अपने मठ का अपमान कर रहे हैं। वह धार्मिक नेता नहीं बल्कि एक मामूली ठग है। और राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा के लोग तो इस पर प्रतिक्रिया देते नजर आए।
लेकिन अखिल भारतीय संत समिति ने भी इस पर गहरी नाराजगी जताई है और आज इसी पर खास चर्चा हुई, जिसमें हमारे साथ पैनल पर खास गेस्ट मौजूद थे। हमारे साथ सपा से विवेक पांडे जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी से जया शुक्ला जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी से रंजना मिश्रा जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई थी। वहीं धर्मगुरु हमारे साथ अतुल शास्त्री जी आज इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपने अपनी बातों को पूरी तरीके से रखा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।